नमस्कार गुरुजी। खुश हो। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि हम लोगों को गुस्सा क्यों आता है? देखते हैं आज समाज में हर दूसरे को किसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा बहुत आता है। देखो, गुस्से का मूल कारण क्या है? जी। गुस्से का कारण ये है कि जो हमारा शरीर है जी। उसको समझना पड़ेगा कि ये गुस्सा उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, हमारे शरीर से, हमारे मस्तिष्क से। तो ये जी। हमारे शरीर में एक गुण है जो जी। कि तमस गुण कहा जाता है इसको। जी। जी। तमस गुण के कारण जी। हमारा क्रोध उत्पन्न होता है। जी। समझ रहे हैं? जी, तो समझ रहे ये हैं। क्रोध क्या है? क्रोध तमस गुण का ही प्रभाव है जो उत्पन्न करता है क्रोध रूप में। जी। एक ऊर्जा को बाहर निकालता है। क्यों निकालता है? क्योंकि क्रोध का स्वभाव है जी। आत्मरक्षा करना, आत्मसम्मान की रक्षा करना। अच्छा। क्रोध को उत्पन्न तभी होता, प्रकट तभी होता है जब उसे लगता है कि हमारे शरीर पे या हमारी वाणी द्वारा कोई प्रतिक्रिया, मतलब क्रिया कर रहा है, उसको नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। आपको गुस्सा कब आएगा? जब आपको कोई गाली देगा या आप शब्द कहेगा, जी। ठीक है, या आपको हिट करेगा, जी। मारेगा, जी। तभी तो आपको गुस्सा आएगा। जी। तो ये क्या है? गुस्सा कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? हमारे तमस गुण के कारण। हमारे क्रोध, हमारा जो क्रोध वहीं से उत्पन्न हो रहा है। जी। और किसको बचा रहा है? हमारे आत्मसम्मान को बचा रहा है, हमारे शरीर को बचा रहा है। जी। तो क्रोध कोई खराब चीज नहीं है। जी। क्रोध आना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन बहुत अधिक आना, जी। ठीक है, जी। और कब आना, ठीक है, वो हमारे बस में तो रहता नहीं। जी। कुछ भी अगर हमें नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जी। हमारे को क्रोध आ जाता है। जी, सही कहा। है ना? 3 मूल कारण है जब हमें क्रोध आता है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, फोकस होकर, पूरे ध्यान पूर्वक हम जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, या कुछ मोबाइल में देख रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं, बहुत ही लगन से। जरूरी, हाँ, लगन से पूरा ध्यान लगाकर हम उस पर काम कर रहे हैं। अचानक से हमारे को बीच में कोई फोन आ जाए, जी। या कोई बुला ले, या हमको करने ना दे, या हमारे को दूसरे काम के लिए बोलने लगे, जी। तो हमारे अंदर जो है वो क्रोध रूप से उत्पन्न हो जाता है। अच्छा गुरु। फिर सबसे मूल कारण, हमारा सबसे पहला कारण जो है वो यही है कि ध्यान में भटकाव आने के कारण क्रोध उत्पन्न हो जाता है, वो हो जाता है। जी। ठीक है। तो इस चीज को समझने से क्या होता है कि जब हमें मालूम है कि हाँ क्रोध उत्पन्न होगा, तो उसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने को कि हाँ ये हमारा गुण ही प्रभाव कर रहा है। जो हमारा शरीर में तमस गुण है वही प्रभावित कर रहा है उसको। जी। ठीक है। दूसरा कारण मैंने बताया, जी। नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक क्रिया जो हमारे साथ की जा रही है उसकी प्रतिक्रिया। जी। ठीक है। जैसे अब शब्द कहाँ, चलते फिरते किसी ने धक्का दे दिया, जी। ठीक है, या किसी ने जानबूझकर आपको प्रताड़ित किया, अपशब्द किया, तो आपका स्वाभाविक है वो शरीर का गुण जो है प्रतिक्रिया देगा ही देगा। जी। क्योंकि अगर अच्छा व्यवहार करेगा तो उसके साथ अच्छी प्रतिक्रिया होगी, बुरा व्यवहार करेगा तो उसका नकारात्मक प्रतिक्रिया होगी। तो ये प्रतिक्रिया है। तीसरा सबसे बड़ा मूल कारण है कि उसको समझना बहुत जरूरी है। जी। क्या? सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। प्रकृति हमारी ईश्वर है। जी। ठीक है। और प्रकृति में हर किसी के पास समान रूप से, जैसे कि वो जुड़ा हुआ है, समान रूप से ऊर्जा वही प्रभावित हो रही है। जी। जी। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया हुआ है कि हम प्रकृति से सांसों द्वारा जुड़े हुए हैं, उसी का भोजन लेते हैं, ठीक है, उसी से ऊर्जा पाते हैं। ठीक है। तो जो ऊर्जा बाहर है वही हमारे शरीर के भीतर है। जी। ठीक है। तो हमारा जो मन का स्वभाव है जी। वो सर्वशक्तिमान से जुड़ा हुआ है। तो हम अपने आप को, भले ही हमारी ऊर्जा हमारे शरीर के हिसाब से कम है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं। हम उसको पहचानते नहीं हैं बस, लेकिन हमारा मन, हमारा शरीर हमको एहसास दिलाता है कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। इसी कारणवश हम किसी को आज्ञा देते हैं
जी। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब हम किसी चीज़ को अब क्यों आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं, ठीक है, और वो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। वो हाँ। कोई भी हो सकता है, राह चलता व्यक्ति भी हो सकता है, जी। ठीक है, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके जी। पति, आपके रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। आपने आज्ञा दी, उसने अवहेलना करी, जी। आपको क्रोध उत्पन्न हो गया। अब वो कारण क्या है कि हमने अपने आप को सर्वशक्तिमान मान रखा है मन से, ठीक, जी। लेकिन हम जानते नहीं उसके बारे में। और जो मना कर रहा है जी। वो भी तो सर्वशक्तिमान से जुड़ा हुआ है, हाँ सही। उसके अंदर भी तो वही ऊर्जा प्रभावित हो रही है। जी जी जी। समझ रहे हैं बात को? हाँ सर। तो हम उस चीज को नहीं देखते हैं, हम केवल अपने को देखते हैं कि हम शक्तिशाली हैं। जी। और कहीं ना कहीं इस चीज का हमें आभास भी होता है कि जब हमसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हमारे सामने हो शरीर से, जी गुरु जी। तो हमारा क्रोध उसके सामने प्रकट नहीं होता। वहीं हमसे कमजोर दुर्बल व्यक्ति खड़ा हो तो हम तत्क्षण उस पर क्रोध प्रकट कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे पति पत्नी में झगड़ा होता है, अक्सर होता है। होता है। पति पत्नी को नकारात्मक ऊर्जा देता है, भाई कुछ उसने कहा, अब वो प्रतिक्रिया कर सकती है। अगर उसका उस पति में ज्यादा शक्ति नहीं है तो वो डंडा लेके दौड़ जाएगी। अगर शक्तिशाली है तो क्या करेगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी, वो अपने मन में रखेगी और वो ऊर्जा कहीं ना कहीं तो निकलेगी। या तो वो ऊर्जा द्रव्य बनकर बहेगी और नहीं तो उस बच्चे पे, अबोध बालक पे जिसको कुछ पता नहीं, उस पे निकाल देगी। क्यों? क्योंकि वो दुर्बल है, वो तो उसको मान नहीं सकता, तो वो क्या करेगी, वो ऊर्जा वहां पे निकाल देगी। समझ रहे? तो ये है क्रोध आने का कारण, मूल कारण। जी जी। अगर हम समझ लें कि जो शक्ति हमारे भीतर है वही सामने वाले के भीतर है, ठीक है, अगर वो नहीं मान रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी नहीं इच्छा रही होगी, नहीं आपके मन से चलेगा। आप स्वयं पे डिपेंड रहें, स्वयं पे निर्भर रहें, स्वयं अपना काम करें। या छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा करना, है ना, तमस गुण को ज़्यादा बढ़ावा देना, ठीक है, गुण पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि कब ये बढ़ रहा है, क्यों हमें ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये अच्छी बात है, अगर प्रश्न उठा है मन में कि हमें गुस्सा आ रहा है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं उसका पश्चाताप है, ठीक है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि ज़्यादा गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए। करना मतलब वो तो खुद ब खुद आएगा। तो उसका निवारण ये है जी गुस्सा का कि सबसे पहले तमस गुण को शांत करना होगा, एक संतुलन में लाना पड़ेगा। और वो संतुलन में तभी आ सकता है जब हम शरीर में उसका अपने भोजन का संयम रखें। जैसे हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है जी। ये तामसिक भोजन है, इसमें तमस गुण की अधिकता होती है, ठीक है। कॉफ़ी, चाय, गर्म पानी ये सब नहीं पीना है, ठीक है, या बहुत गर्म भोजन नहीं करना है, मतलब इससे बचें, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अधिक गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी है कि आप तामसिक भोजन से बचें जी, ठीक है। जैसे लहसुन प्याज है, बहुत लोग हैं लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उनका आप देखोगे स्वरूप और मिल के कि वो बहुत शांत निर्मल स्वभाव के होते हैं जी, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको बहुत अधिक क्रोध आ रहा है तो आप जो है मदिरा का सेवन ना करें, मांस का सेवन ना करें, लहसुन प्याज ना खाएं जी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अधिकता में चाय कॉफ़ी या गर्म पानी ना पिए या गरम भोजन ना करें, ठीक है। नॉर्मल सामान्य, हाँ सामान्य नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप पानी भी जो रूम टेम्परेचर पे है अपना नॉर्मल है वही सामान्य तरीके से वही उसका सेवन करें। इससे आपको बहुत बहुत लाभ होगा। आप प्रयास करें उस पर। और आपको जब भी गुस्सा आए, क्रोध आए तो देखें जी, सबसे पहले उसको देखना है कि ये 3 मूल कारण हमने आपको जो बताए हैं जी। पहला, जो ध्यान में लगे हुए हैं, आप कुछ कर रहे हैं। दूसरा, आपसे क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, किस गुण से बोल रहा है,
उसके गुण को देखें, समझें और प्रतिक्रिया ना दें। जी ठीक है, ये तभी संभव है, जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल के हम उसको कैसे प्रतिक्रिया को रोक सकते हैं। जी उदाहरण के तौर पे जब हम रास्ते में जा रहे हैं, जी ठीक है, आपके वाहन को कोई ठोक दे पीछे से, ठीक है, आप तत्क्षण उतर के उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते नहीं हो जाते हैं, ठीक है। और हम उतर के देखते हैं कि वो जब मेरे पिताजी जी हैं तो हम क्या करते हैं, हम कुछ उसको आंसर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसमें उस रूप को खोजने की कोशिश करें, ठीक है। जब आपको ईश्वर की पहचान हो जाएगी फिर आपको प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी, जी क्योंकि जो भी कर्म हो जाता है, ठीक है, उसमें ईश्वर का ही हाथ होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझे। और तीसरा जो मूल कारण बताया कि अपनी वास्तविकता को समझे कि जो ईश्वर ने शरीर हमको दिया है वही दूसरे को दिया है, सम ऊर्जा बह रही है हम में भी उसमें भी। अगर कोई मान लेता है आपकी बात तो उसके लिए धन्यवाद करें, और अगर कोई नहीं मानता है तो भी धन्यवाद करें, कोई बात नहीं, हम जो होता है वो करें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। नमस्ते गुरु।